आपकी मेहनत से आपकी सफलता की ज्यादा दूरी नहीं है, बशर्ते अगर मेहनत एक ही दिशा में की जाए और लगातार की जाए तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मगर मुझे अभी बहुत सारे लोग कैमरे पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल ब्रिज सर ने बोला था अगर आप कैमरे पे नहीं हो इसका मतलब आप इस मीटिंग में नहीं हो। तो कैमरे पे आना शुरू करिए। गुड मॉर्निंग विवेक सर, अविनाश सर गुड मॉर्निंग, विनीत सर गुड मॉर्निंग, अनमोल शुक्ला सर कैमरे पे आ जाइए। कैमरे पे आ जाइए सभी लोग, और आके आज हम लोग जानेंगे आईबीसी की वैल्यू क्या होती है। आईबीसी की वैल्यू क्या होती है? आप में से बहुत सारे लोगों ने आईबीसी को ज्वाइन तो किया होगा, मगर अभी इन लोगों को ये नहीं पता है, आप लोगों को यही नहीं पता कि आईबीसी एक्चुअल में क्या है। सिर्फ कॉल करने का एक काम है। कॉल सेंटर की तरह आईबीसी काम करते हैं, जैसे कॉल सेंटर में काम होता है क्या आईबीसी? बनते क्या हुआ है आईबीसी बन के? एक्चुअल में वैल्यू क्या है आप लोगों की मार्केट में? मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है? आदित्य पटेल सर कैमरे पे आ जाइए, अच्छा लगेगा। कुमार रत्नेश सर आप भी कैमरे पे आ जाइए, जल्दी से आप सभी लोग कैमरे पे आइए, जल्दी से आप सभी लोग कैमरे पे आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं तो, अगर आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं तो आप सभी लोग कैमरे पे रहेंगे। विनीत सर, अनमोल शुक्ला सर है हमारे साथ, कुलदीप सर है, शीशपाल सिंह सर, प्रशांत सर कैसे हो आप, अनुराग सर गुड मॉर्निंग सर, सुरेश सर नमस्कार, कृपा शंकर सर हरे कृष्णा प्रभु, वसीम सर कैसे हो आप, सुबोध सर कैसे हो आप, आईबीसी श्रीकांत सिंह पहले से ही डाल रखा है। एक तो आप लोगों के सामने यही एग्जांपल है कि लोग अपने आप को आईबीसी रिप्रेजेंट करने लगे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। मैं भी प्राउड फील करता हूँ खुद को आईबीसी बोल के लोगों के सामने। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों का विचार देखते हैं क्या है आईबीसी को लेके। आप में से बहुत सारे लोगों ने आईबीसी ज्वाइन किया है आईबीसी मॉडल। मगर क्या लगता है आपकी लाइफ में आईबीसी की क्या वैल्यू है? बताना चाहेंगे चैट बॉक्स में। मैं सभी से चाहूंगा उंगलियों को थोड़ा सा दर्द दे उंगलियों को, और उंगलियों का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि जब आप उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा। तो बताइए, आईबीसी को आपने ज्वाइन किया है, आपको क्या लगता है आईबीसी क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में? क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया होगा ना, तब भी सिर्फ और सिर्फ आपने कोई एक रीजन नहीं देखा होगा। अगर अर्निंग का भी रीजन देखा होगा तो वो देखा ही दे होगा, मगर ये भी एक तरफ मन में जरूर आया होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का साथ मिल जाएगा मुझे, एक ऐसे सफल व्यक्ति का साथ मिल जाएगा। तो आप क्या वैल्यू देखते हो लर्निंग का, बिजनेस ग्रोथ? ओके, विनीत चौहान सर बता रहे हैं जिंदगी बदलनी। ओके ग्रेट सर, आईबीसी लाइफ चेंज कर देगा। ओके सर का साथ, ग्रेट। लर्निंग एंड अर्निंग, अरविंद कुमार सर। ओके, तो सभी के अपने अपने ना पॉइंट ऑफ व्यू हैं आईबीसी को ज्वाइन करने के। गेम चेंज। मगर जब तक आपको एक्चुअली में नहीं पता होगा ना कि आईबीसी में आप लोगों को क्या मिल रहा है, तो ये सारी चीजें सर दिमाग से निकल जाएंगी। ये सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, हम कभी बड़ा सोच नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि इसमें लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी है। ग्रेट सर है कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। अगर कोई चीज है तो वो कैसे है, क्यों है? जब तक आपको ये नहीं पता है ना, तब तक शायद आप आगे तक नहीं चल पाओगे। मुश्किल हो जाएगा, पता ही नहीं होगा आपको कि करना है तो क्यों करना है, क्यों करना है। मैं बार बार कहता हूं क्यों करना है। अगर हमें मेहनत करनी है, मैं अपना पूरा का पूरा 24 घंटा अगर देने को यहाँ पे तैयार हूं तो क्यों हूं, मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम भी इसमें समय दे रहा हूं तो अपनी जिंदगी का वो कीमती समय दे रहा हूं जो शायद मुझे कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो मैं अगर अपना समय दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं? अपने सपनों को सच करना है। ग्रेट मैम, आप लोगों को पता है बड़ा बिजनेस आप लोगों को बहुत कुछ देता है। आईबीसी ज्वाइन करवाने के बाद ना जाने कितनी ट्रेनिंग्स देता है, ना जाने कितनी ट्रेनिंग्स देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक एक सीक्वेंस से चला जाए, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप आईबीसी ज्वाइन करते हो तो क्या क्या वैल्यू क्रिएट्स होती हैं आपकी लाइफ में। मैं लाइफ की बात करूंगा यहाँ पे, अर्निंग की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हर इंसान यहाँ पे बैठा हुआ ना महीने का 40,000 50,000 आराम से कमा ले, अर्निंग की बात मैं करूंगा ही नहीं यहाँ पे। मैं वैल्यू की बात करूंगा। और मेरा मानना है अर्निंग जो है वो टेम्पररी है।
आती जाती रहेगी, मगर जो हम अपने अंदर डेवलप करेंगे वो तो सर हम अपने साथ ही लेके जाएंगे, वो तो अपने साथ ही लेके जाएंगे, वो हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो मैं उन वैल्यूज की बात करने वाला हूं आज। क्या मिलता है आपको? तो पहली चीज सर, लाइफ में आप ना बहुत सारे फील्ड देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे सेक्टर्स में आप लोग काम कर रहे होंगे। कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉप पे बैठा हुआ है, कोई घर से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, कोई अभी 17-18 साल की लड़की है, कई लोग, कई लड़के घर छोड़ के आके ऑफिस में काम कर रहे हैं, यहाँ पे रूम वगैरह लेके पूरा डेडिकेशन के साथ अपना टाइम दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग 80% लोग यहाँ पे सिर्फ अपना टाइम इसलिए दे रहे हैं कि महीने की 2 से 3 से 4 सेल हो जाए, 3-4 सेल हो जाए, इनफ है। सिर्फ अपना टाइम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं, उसलिए एक्चुअल में जो हमें चीज मिलती है ना, हम उसको ले नहीं पाते हैं, हम उसको ले नहीं पाते हैं। आप बाहर की जगह पे देखोगे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारे वहां पे ताम झाम है, ना जाने क्या क्या चीजें हैं। खुद ही लोग नेता बन जाते हैं, खुद ही लोग सचिन तेंदुलकर को सिखाना शुरू कर देते हैं, क्रिकेट के बारे में बताना शुरू करते हैं। मगर आपको बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद सबसे सबसे खूबसूरत चीज जो मिलती है वो मिलता है एक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। डॉक्टर विवेक बिंदा सर चेंज करते हैं आपका इन्वायरमेंट, आपको वो सब फील करवाना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में बुला के, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बुला के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के लोगों के साथ बैठा के। कभी किसी ने इस बारे में सोचा कि वो जिनके बगल में जाके एलएफपी में बैठेंगे, अगर वो एलएफपी में जाते हैं और जिनके बगल में बैठते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना होता है आईबीसी को एलएफपी में जाने के लिए, टारगेट्स आते हैं, उनको क्वालिफाई करना होता है। अगर वो एलएफपी में जाते हैं तो वो जिसके बगल में बैठेंगे वो 100 करोड़ का मालिक होगा। हेलो, 100 करोड़ का मालिक, सीरियसली, वो 100 करोड़ की कंपनी को ना रन कर रहा होगा। हो सकता है आपके बगल में जो बैठा हो ना, वो लावा का चेयरमैन हो। एक्सक्यूज मी, लावा का चेयरमैन। आपके बगल में जो बैठा हो ना, वहां आप लोगों ने बहुत सारे ईयरफोन देखे होंगे, यूबॉर्न। ये लोग आते हैं वहां पे ट्रेनिंग लेने। इन्वायरमेंट चेंज किया जाता है। वादा किया गया था ना आपसे, बिजनेसमैन बनाने का, एंटरप्रेन्योर बनाने का, रगड़ देंगे। तो ऐसे ही रगड़ाई होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे रगड़ा जाता है। अरे क्या यहाँ बड़ा बिजनेस में बुला के आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्या लेके हाथों से रगड़ेंगे? नहीं, यही सारी रगड़ाई होती है आपकी। थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करवाया जाता है, थोड़ा सा आपको टारगेट दिया जाता है, उसको क्वालिफाई करवाया जाता है, और ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में बैठाया जाता है। क्या बिंद्रा सर नहीं चाहते कि उनके आईबीसी ना बैठे? आपको पता है 2.5 लाख रुपया पे करने के बाद वो सीटें बुक होती हैं, 2.5 लाख रुपया पे करने के बाद। उसके बावजूद कुछ सीटें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हमेशा आईबीसी के लिए निकालते हैं, हमेशा। वो भी चाहते हैं आप लोग बैठो, वो भी चाहते हैं आपका इन्वायरमेंट चेंज, क्योंकि उन्हें भी पता है आपकी लाइफ तभी चेंज होगी जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। इन्वायरमेंट लाइफ में बहुत मैटर करता है। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी, कितने लोग एग्री करते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में बताना शुरू करिए। चैट बॉक्स में बताइए, वाई लिख के भेजिए, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग एग्री करते हैं। इन्वायरमेंट वाकई में बहुत मैटर करता है, आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हो, मगर कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं आपको, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है ना, चुपचाप ले जाके अपने आप को उस भीड़ में छोड़ देना। चुपचाप अपने आप को उस भीड़ में छोड़ देना। अपने आप आपका दिमाग काम करेगा, अपने आप आपके एक्शन होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप वो सारी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि जब ज्यादातर आप उस इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपके दिमाग में ज्यादातर वही बातें चल रही होंगी। वरना यहाँ बैठे हुए हर इंसान को पता है खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर, हर इंसान को पता है। अपने दिमाग का सही डायरेक्शन में यूज करिए। अगर ये इन्वायरमेंट मिला हुआ है ना, तो इसने आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट की है, वैल्यू क्रिएट की है इस इन्वायरमेंट में। और अगर अब भी आप अपनी लाइफ में वैल्यू ना क्रिएट कर पाओ, अब भी इतनी बड़ी वैल्यू मिलने के बाद भी आप अपनी लाइफ में ना वैल्यू क्रिएट कर पाओ, तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी अगर आप अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे तो। आगे मैं आपको बताता हूं और क्या मिलती है अपॉर्चुनिटी आप लोगों को। यार
आप लोग बिलीव करोगे, अगर आईबीसी मॉडल में ही लग के काम किया ना, हालांकि यहां से तो वो सारे सपने पूरे होते हैं जो आप देखते हो, वो सारे सपने पूरे होते हैं जो आप देखते हो, मगर सिर्फ अगर आईबीसी मॉडल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें हमारे लेवल। मैं अगर बात करूं मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों के बारे में, तो हमें पता नहीं होता कि हमें करना ही क्या है, कैसे करें। बहुत सारे आइडिया भी आ रहे होंगे मन में, मगर उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लोगों को दिखाएं। तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, आप आईबीसी मॉडल में काम करो, अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, आईबीसी मॉडल में काम करो। और मैं स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की किसी लेडी से बात हो, किसी लेडी से बात हो, एक बार नहीं 1000 बार फॉलो अप लीजिएगा, मगर उसकी लाइफ में ना आईबीसी की वैल्यू जरूर क्रिएट करवाइएगा। क्योंकि सच में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आदमी या कोई भी लेडी बैठ के एक चेयर पे पैसा कमा सकता है, अपने आप को इंप्रूव करते हुए। तो मेरा मानना है लेडीज के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत, कि वो जिस तरह काम करना चाहे उस तरह कर सकती है। तो ये मेरी आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, एक बार नहीं 1000 बार फॉलो अप लीजिएगा। क्योंकि आप अगर किसी के पास जा रहे हैं, तो आप भी उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने जा रहे हैं। जब तक ये सोच आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ बड़ा बिजनेस आपको अनलिमिटेड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है, अनलिमिटेड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, अनलिमिटेड ग्रोथ। अब यहां पे लोग कहेंगे कैसे अनलिमिटेड ग्रोथ आएगी? सर कितना कमाना चाहते हो आप? है आपके अंदर क्षमता मेहनत करने की? है आपके अंदर वो क्रिएटिव माइंड? है आपके अंदर एक बिजनेसमैन का हुनर? तो सर आप भी आइए निकल के, अपनी ब्रांडिंग ऐसी बनाइए कि अगर कोई आईबीसी मॉडल भी खरीदना चाहे ना, तो आपसे सिर्फ खरीदना चाहे। पूरे भारत में अगर कोई जुड़ना चाहे तो सिर्फ आपसे जुड़ना चाहे। और जब इस तरीके का इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर दोगे, तो सोचना, कैलकुलेट करो कितनी मैन पावर को बैठा के आप उनकी कॉल फ्लो हैंडल करो। अनलिमिटेड ग्रोथ, बता ही नहीं सकता इसके बारे में मैं। तो ये सारी वैल्यू आपकी लाइफ में क्रिएट होती है कब? जब आप इस वैल्यू को समझते हो, और इस वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करना है, इस वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करना है। जब तक ये नहीं पता होगा हम क्या करेंगे। इस वैल्यू को ना यूज करना है अपनी जिंदगी में। आईबीसी मॉडल मिला हुआ इतना आसान रास्ता, इतना आसान रास्ता है क्या? कोई नौकरी ऐसी हमारे लेवल पे है क्या जो हमें इतनी बड़ी ग्रोथ दे दे, इतनी बड़ी ग्रोथ सडनली, और फिर आगे ले जाके आपके अंदर कैसी भी स्किल्स हो, कैसी भी कमियां हो, उनको बैठा बैठा के इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से उसे दूर कर दिया जाए, और आपको पता भी ना चले, आपको पता भी ना चले इस बात का कि कब ये सारी चेंजेस होना शुरू हो गए आपकी जिंदगी में, कब ये सारे बदलाव आना शुरू हो गए आपकी जिंदगी में। और धीरे धीरे जहां पे महीने का लाख के बारे में सोच रहे थे, 1000 करोड़ के बारे में सोचना शुरू कर दो। क्या इससे बड़ी भी कोई कमाई होती है? बताना चाहेगा? आपकी सोच से भी बड़ी कोई कमाई होती है? कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? प्लीज, चैट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। आपकी सोच, आपकी डेवलपमेंट से भी बड़ी कोई कमाई होती है? बताएगा कोई? प्लीज चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स इस्तेमाल करिए। अगर है मीटिंग में तो रहिए, वरना सर अपना अपने समय का सही इस्तेमाल करिए। सुरेश सर बोल रहे हैं। यस सर। नहीं होती, विवेक पाल सर ने कहा नहीं होती। नहीं होती सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसका ना आप लोग दिमाग में ना बताते हैं ना, घोल बना के डाल लो कि अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो अपने आप को निखार लो, निखार लो अपने आप को, जैसा बनाना चाहते हो बना लो। बहुत सारे लोग होंगे ना यहाँ पे जो सेल्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे,
सर आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी अपने आप को बदलने की, बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी अपने आप को बदलने की। अगर बदलना चाहते हो तो बदल लो, धंधा करना सीख जाओ सर, धंधा करना सीख जाओ और बड़ा बिजनेस सिखाएगा तो धंधा कभी मंदा नहीं आएगा पड़ेगा सर, कभी मंदा नहीं होगा। बड़ा बिजनेस सिखा रहा है। पता है आप लोगों को, लॉकडाउन के टाइम जब सबके बिजनेस ना ठप हो रहे थे, तब बड़ा बिजनेस उछाल मार रहा था। हर सीजन में बड़ा बिजनेस का सीजन चल रहा होता है सर, हर टाइम पे बड़ा बिजनेस के कोर्सेज बिक रहे होते हैं सर, हर टाइम पे लोग खरीद रहे होते हैं। और ये बात आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है। डीएमटी करवा रहे हैं लोग यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग। रिस्पॉन्स पता है कैसा आ रहा है, रिस्पॉन्स पता है कैसा आ रहा है। 1 से 2 दिन अभी मैं दिखाता हूँ, उन 17 साल के लड़के से मिलवाता हूँ आप लोगों को, जिनके बारे में मैं कल बात कर रहा था आप लोगों से, मिलवाता हूँ उनसे। और डीएमटी का रिस्पॉन्स देखिए कि जब उन्होंने डीएमटी की लीडो पे काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि अभी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इनको डीएमटी की लीडो पे काम करने के लिए। अभी 1 से 2 दिन हुआ है, डीएमटी की लीडो पे काम करना शुरू किया सर ने। और जब मैंने इनसे पूछा पूछा कि सर कैसा लगा 4-5 कॉल करके, चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल थी, सर मजा आ रहा है इस पे तो काम करके, लोग बातों को सुनते हैं सर, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं सर। सुनना चाहेंगे एक बार आप लोग उनके मुंह से? आइए मैं सुनवाता हूँ। विवेक सर आप हो सर? हेलो सर, हाय सर। अभी आप अपने आप को ना अनम्यूट कर सकते हो। जी सर, हेलो। कैसा लग रहा है अभी डीएमटी की लीडो? अभी आपने कोल लीडो पे काम किया आपने, वहां से भी आपका रिजल्ट आया। नो डाउट आप सभी लोग यस। मिलकर काम कर रहे हो और आपके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो अभी यस जो सर, आपने रिजल्ट आ रहे हैं। डीएमटी की लीडो पे काम करना, उस पे हम्म। कैसा लग रहा है? आपने तकरीबन 10-15 कॉल किए हैं, तो यस सर, लगभग 10-15 फीडबैक। कॉल कर रहे हैं। जी सर। सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और सर लोग हमसे हमें सुन भी पा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। सर मेरी ये परेशानी है, इसे सॉल्व कीजिएगा। हाँ, यस सर, तो हम उन्हें हमें मदद कर पा रहे हैं सर उनकी। जैसे किसी कस्टमर के बारे में बताना चाहेंगे सर? सर जैसे कि अभी मुझे मिले थे समाज सेवा वाले। हाँ। सर उन्होंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मदद कीजिएगा मेरी, मैं कैसे मदद कर पाऊँ। तो फिर हम्म। सर मैंने उनको बताया कि सर ऐसे से आपकी मदद हो सकती है, आप मीटिंग में आइएगा। मैंने उसे मीटिंग में बुलाया, लिंक भेज दिया, वो आज शाम को बैठ जाएंगे। ओके, तो उन्होंने ग्रेट बहुत सर, धन्यवाद कहा सर। आप धन्यवाद सर, आपकी अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो आप। ग्रेट। तो आप लोगों ने देखा, ये है डीएमटी का रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स मैं डीएमटी का नहीं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि लोग तलाश रहे हैं, लोग तलाश रहे हैं कि कोई मिल जाए जो उनकी समस्या का समाधान दे दे। और उसमें पहले सबसे ऊपर जो नाम आता है, सबसे ऊपर जो नाम आता है, अगर मुझे किसी से अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, मुझे अगर किसी से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। अगर आप कैरियर की बात करो, अगर आप बिजनेस की बात करो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और कुछ अलग बिल्ड करना चाहते हो, या अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी आप पहले बिलीव करोगे, तो पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर पे बिलीव करोगे। आई एग्री, एग्री कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? कि अगर आप लोगों से भी पूछा जाए, कई सारे नाम रखे जाएं कि अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इनमें से बहुत सारे लोगों के मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह के नाम दिए जाएं, जितने भी हैं यूट्यूबर्स पूरे, मैं ऑल ओवर यूट्यूबर की बात करता हूं, अगर आपको इतने सारे नाम दिए जाए और बात आ जाए कि आपको कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, खुद का एंटरप्रेन्योर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, और सारे नामों के साथ एक नाम ऐड किया जाए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, तो आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए, जहां तक मुझे लगता है, ये 100% होंगे जो पहला नाम चूज करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। आर यू एग्री विथ मी प्लीज? ये अपॉर्चुनिटी पता है, ये अपॉर्चुनिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये वैल्यू, आप जो भी बोलो इसे, ये आपको मिली हुई है, इनडायरेक्टली रूप से आपको मिली हुई है। कस्टमर जब आपसे बात करता है तो आपसे बात नहीं करता, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से बात कर रहा होता है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से बात कर रहा होता है। ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसी ही रिस्पेक्ट मिलती है। और इसीलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मैं अपनी तरफ से हर लेडीज को सजेस्ट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर कोई बैठ के पैसा कमाना चाहता है, घर पे रह के पैसा कमाना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बेस्ट है। और आप लोगों को भी ये समझना होगा, आप लोगों को भी ये समझना होगा
जब तक आप अपनी लाइफ में ना इसकी वैल्यू को नहीं समझोगे, तब तक काम करने में मजा आएगा ही नहीं, मजा आएगा ही नहीं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप बन क्या रहे हो, मजा आएगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा। MS धोनी को मजा नहीं आ रहा था नौकरी करके, क्रिकेट खेलने में मजा आता था, क्योंकि उसको पता था कि वो जब क्रिकेट खेलेगा तो क्या बनेगा। विश्वास था, उमंग थी, और सबसे बड़ी चीज एक उम्मीद जो हमेशा उसे खींच के लेके जाती थी। वरना कई बार असफलताओं का मुंह ना उन्हें भी देखना पड़ा है, कई बार असफलताओं का मुंह उन्हें भी देखना पड़ा है, मगर वो रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? वो पता था ना कि क्या होगा, पता था उनको कि मैं क्या बनने वाला हूं। इसलिए ना कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती, अगर आपको पता हो कि एक्चुअल में आप क्या बनने वाले हो। यहाँ पे किसी ने सेमेस्टर का एग्जाम दिया, बीटेक वगैरह किसी का एग्जाम दिया है अपने, मेडिकल बीटेक वगैरह का। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी ना एक एक दो दो सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। मेरी लगती थी, पता नहीं आप लोगों की लगती थी कि नहीं लगती थी, मेरी लगती थी। तो क्या है कोई ऐसा जिसकी बैक लग जाती थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में? प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में लिख के भेजिए जरा, मैं देखना चाहूंगा, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। कोई नहीं है क्या? नो सर, अच्छा सर की नहीं लगती थी, अविनाश सर की लगती थी। सुबह सर आपने बताया नहीं, आपने हंस दिया है। संदीप कुमार सर, यस सर लगती है। यार अगर आप लोगों की दो सब्जेक्ट में बैक लगती थी तो क्या करते थे? कॉलेज छोड़ देते थे, कॉलेज छोड़ देते थे। नेक्स्ट ईयर बैक का फॉर्म भरेंगे और देंगे, पास हो जाएंगे। तो उसी तरह असफलताओं का मुंह हमें हर फील्ड में देखना पड़ता है। और बड़ा बिजनेस की खूबसूरती यह है कि आप एसी के नीचे बैठ के सिर्फ कस्टमर इतना बोलता है ठीक है नहीं करे, मगर कस्टमर इतना आपको सिखा के जाता है, उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते हो, उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते हो। और आप ये भूल जाते हो कि इसने बहुत कुछ सिखाया और आगे वाला कस्टमर आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आगे आने वाला कस्टमर छोटा सोचने के बारे में तो कभी कहूंगा ही नहीं आप लोगों को। हर आईबीसी के अंदर कैपेबिलिटी है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर आईबीसी महीने का 3 से 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में मंगा सकता है। हर आईबीसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है। अकेले मैंने ये काम किया हुआ है, अकेले कोई टीम वगैरह नहीं, अकेले किया है ये काम, तब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। घर से रह के किया, अगर आप लोगों को लग रहा हो तो घर से रह के किया है मैंने। घर पे रहा था 4-5 महीने, सारे कामकाज करते हुए भी किया था। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास भी है। मगर हाँ, मैं करता क्यों था? मैं घर पे जब रहता था बहुत सारे काम होते थे, घर में भी लोगों की तबीयत खराब होती थी। सभी को, मुझे लॉकडाउन के टाइम मुझे छोड़ के पूरे घर को कोरोना हो गया था, तो सभी को लेके आना जाना होता था। तो मुझे पता था कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो मैं बाइक भी चला रहा होता था ना, तो किनारे रोक के या फिर स्लो करके बाइक में कस्टमर से बात कर रहा होता था। मुझे पता था कि मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। यहाँ पे तो लोग भूल जाते हैं, फॉलोअप लेना भूल जाते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, याद ही नहीं रहता। रात का फॉलोअप सुबह याद आता है, उस कस्टमर ने बोला था। अच्छा, कई बार पता है क्या होता है, कस्टमर से आप लोग बात जब करते हो, कस्टमर से बात करते टाइम तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है जब उसका फोन कटता है। अब फोन कटने के बाद ठीक है सुबह वो कॉल करूंगा, उसने पेमेंट के लिए बोला है। अब सुबह हो गई, सुबह होते होते अब डर लगने लगा। जब फोन कटा था तब तो बड़ा उमंग था, मगर अब सुबह जब उनको फोन करना है पेमेंट के लिए, तब आपको डर लगने लगा कि क्या ये मेरा फोन उठा लेगा, क्या ये पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। अब वही नंबर आप उठा के फॉरवर्ड कर देते हो मैनेजर को। इस वजह से नहीं फॉरवर्ड करते हो आप कि वो और बेहतर तरीके से समझाएं, आप टच नहीं करना चाहते उसे, आप ना नहीं सुनना चाहते उसकी, आप ना नहीं सुनना चाहते उसकी, क्योंकि आपने उम्मीदें जगा ली थी रात को। और वहीं से वो लीडें खराब होना शुरू हो जाती। एक बात बता दो, अगर कस्टमर आपको कनेक्ट कर रहा है ना, आप कस्टमर को फर्स्ट टच अगर आप दे रहे हो कस्टमर को, तो कस्टमर पेमेंट भी आपको करके जाना चाहिए, आपको ही पेमेंट करना चाहिए।
आप किसी से भी बात करा दो, किसी से भी, मैनेजर से बात करा दो, सीपी से बात करा दो, जिससे मन करे उससे बात करा दो, मगर जब पेमेंट की बात आए तो वो पूछे जरूर एक बार कॉल करके, पूछे जरूर एक बार कॉल करके कि अंकित गुप्ता सर, मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट मैम को दे दूं या ना दूं? अगर सर ने बोला दे दो तो उन्होंने दिया, नहीं तो अभी रोक लिया। ये तो एक रिलेशन बिल्ड करने से आता है, मगर यही रिलेशन आप लोगों को बिल्ड करना है, कुछ ऐसा ही बिल्ड करना है यार। आईबीसी मॉडल आपको ना प्राउड फील करने का एक मौका देता है, जब आप अपने आप को ना प्राउड फील करवा सकते हो कि नहीं, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं या करती हूं जहां हम लोगों की वास्तविकता में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे आईबीसी का मैं नाम बताऊंगा आपको, जिन्होंने ज्वाइन किया, कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की बड़ा बिजनेस की, कभी देखा नहीं बड़ा बिजनेस की तरफ, मगर आज वो आके काम कर रहे हैं और काम करके लाखों का रिजल्ट लेके आ रहे। डिसीजन उन्होंने किसी के बताने या किसी के समझाने से या फिर खुद से मोटिवेट होके कुछ समय पहले लिया था, परिणाम आज मिल रहा है। आप लोगों को भी यही गट्स रखना पड़ेगा खुद के अंदर कि आप जिसको आईबीसी मॉडल दे रहे हो, आज ना तो सही, कल उसकी लाइफ में ये वैल्यू जरूर क्रिएट करे। मेरी लाइफ में अगर वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो ये उसकी लाइफ में भी वैल्यू जरूर क्रिएट करेगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप आईबीसी को बताना शुरू करो, ये कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो आईबीसी मॉडल, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जो मॉडल उसे समझा रहे हो, बता रहे हो, वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो जिंदगी में बहुत सारी चीजों के अंदर आपके बदलाव ला देगा। वाकई में आप जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओगे। कोई भी ये नहीं है ऐसा प्लेटफॉर्म सर, कोई भी नहीं है, विवेक सर, वसीम सर, कोई भी, आदित्य सर, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इतना समझाया, इतना बताया जाता हो, और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कि अगर डिजिटल चाहिए तो डिजिटल लो, अगर फिजिकल चाहिए तो फिजिकल लो, डेली चाहिए तो डेली लो, दिन में 4 मीटिंग चाहिए 4 मीटिंग लो, जिस टॉपिक पे मीटिंग चाहिए उस टॉपिक पे मीटिंग लो। लाखों रुपए कमाना चाहते हो लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो करोड़ों रुपए कमाओ। नहीं है सर, कहीं नहीं है। तो ये जो मौका मिलता है ना आप लोगों को, कई बार इसका आप सही से इस्तेमाल करना भूल जाते हो। इतना खूबसूरत मौका मिला कि सिर्फ काम करना भी है तो क्या काम करना है, कॉल करना है। और कॉल करने में भी अगर आप लोगों को तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो फिर आपकी दर्द का कोई समाधान नहीं। इससे आसान काम फिर कोई नहीं बना आप लोगों के लिए, सीरियसली, इससे आसान काम कोई नहीं बना है। आप लोग ढूंढ लीजिए, अगर यहां भी आप लोग नहीं कमा पा रहे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो यानी सिर्फ आप अपनी जिंदगी काट रहे हो यहाँ पे। और मैं काटने वालों से ना थोड़ा सा कट के रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है मुझे जिंदगी काटना नहीं है, हर लेवल पे इंप्रूव करते हुए चलना है। अगर अपना ही लिया है आईबीसी मॉडल को, तो मेरा नाम टॉपर्स में क्यों ना है, मेरा नाम टॉपर्स में क्यों ना है, मैं जानना चाहूंगा। ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी कमी है राना मैम आप में कि आपका नाम टॉपर्स में नहीं आ सकता? अंकित गुप्ता सर, आप नए हो तो क्या आप टॉपर्स में नहीं आ सकते? शिषपाल सर, आप अगर नए हो तो आप टॉपर्स में नहीं आ सकते? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन है। कभी मैनेजर से कनेक्ट करिएगा कि टॉप आने के लिए ना क्या करना होता है, मैनेजर से कनेक्ट करिएगा, सिंपल सी एक लाइन बताएंगे, और उसी से, शिषपाल सर ने बोला है आऊंगा, डेफिनेटली आओगे सर, आप डेफिनेटली आओगे, डेफिनेटली आओगे। आप मैनेजर से कनेक्ट करके पूछिएगा, एक लाइन में आंसर मिलेगा। अगर अपना गए तो हो गए आप टॉपर्स, हो गए आप टॉपर। अगर आप लोगों को लगता है ना टॉप करने के लिए बहुत सारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा पीएससी देखना पड़ेगा, कोर्सेज समझना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ना पूरा ज्ञान का समंदर पी नहीं जाना है सर, पचा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। इतनी उम्र हो गई है तो बहुत सारे ज्ञान मिले, मगर याद वही रहे जो जिंदगी में अमल में आए। आर यू एग्री विथ मी? बहुत सारे ज्ञान मिले हमें अपनी उम्र में,
जितनी हमने अब उम्र काटी है यहाँ पे, बहुत सारे ज्ञान मिले हैं। याद कितने हैं, याद कितने हैं हमें, जो हम डेली बेसिस पे जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आईबीसी मॉडल में क्या करना है, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, डीएमटी कैसे करवानी है, हमें काम कैसे करना है, कौन है जो हमें पुश कर रहा है रेवेन्यू के लिए, कौन है जो हमें धक्का दे रहा है रेवेन्यू के लिए। ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ढूंढना है और ऐसी ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करना है जो सिर्फ हमारे रेवेन्यू पे बात करें, हमारी स्किल्स पे बात करें। क्योंकि अगर आप आईबीसी में हो तो अगर आप अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हो, अपने अंदर कोई बदलाव ला सकते हो, तो वो सिर्फ दो ही चीज है, एक रेवेन्यू, दूसरा है पर्सनैलिटी। रेवेन्यू पर्सनैलिटी, रेवेन्यू पर्सनैलिटी। अगर आप फुल टाइम आईबीसी मॉडल को दे रहे हो तो ये चीजें अगर आपकी बदल रही हैं तो समझिए आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, सही डायरेक्शन में चल रहे हो। अदरवाइज आपका रेवेन्यू ही बढ़ता जा रहा है मगर आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं कर रही है, इट मीन्स फिर आप आगे तक नहीं जाने वाले हो सकता है थोड़ा सा देर हो सकता है थोड़ा सा देर हो, मगर अपनी ना स्किल्स को डेवलप करते हुए चलना है। स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई भी अगर स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी, कोई भी, इंग्लिश सीखना हो, हिंदी सीखना हो, बंगाली सीखना हो, मराठी गुजराती जो भी सीखना हो आप लोगों को, रनिंग करना हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन बनना हो, जो भी आप अगर बनना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान और सरल तरीका यही है, सारी चीज सब कुछ जितना होता है सब सिर्फ प्रैक्टिस को मान लीजिए। प्रैक्टिस से बड़ा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, प्रैक्टिस से बड़ा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। आपके एक्सपीरियंस से बड़ा आपका कोई कोई ज्ञान नहीं है। कितना भी मैं यहाँ पे पढ़ा दूं, लिखा दूं, बता दूं, बिंद्रा सर कितनी भी एनएचआईटी की ट्रेनिंग दे दें, डेली आके बिंद्रा सर एनएचआईटी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, फिर भी अगर आप उसे कर नहीं रहे हो, अपनी दिनचर्या नहीं बना रहे हो उस काम को, आप उसको अमल में नहीं लेके आ रहे हो और प्रैक्टिस कभी की ही नहीं, तो सिर्फ किताबी ज्ञान लेके ना पानी में नहीं तैरा जाता, किताबी ज्ञान लेके पानी में नहीं तैरा जाता, सबको पता है यहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कस्टमर से बात करनी होगी, आप लोगों को भी अपनी जूम मीट ऑर्गेनाइज करनी होगी, आप लोगों को भी अपने कस्टमर्स के लिए अलग से एक मीट रखनी चाहिए, आप लोगों को भी आज शुरू कर देना चाहिए अपनी पर्सनल मीट लेना, आज आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए चाहे जहां भी हो। मैनेजर्स के साथ लग जाइए, मैनेजर्स को बुलाइए, कस्टमर को बुलाइए, अपने अंदर की स्किल को इंप्रूव करते हुए चलिए रेवेन्यू के साथ, रेवेन्यू के साथ। और बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट आया हुआ है आप लोगों के लिए, पहले से थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जितने लोग अभी तक सोए थे, जितने लोग अगर सोए थे और चाहते हैं थोड़ा सा दौड़ना, भागना, एनर्जी के साथ एक नया उत्साह, नई उमंग अपने अंदर पैदा करना, तो बड़ा बिजनेस लखनऊ की तरफ से कुछ ऐसा ही आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द आने वाला है, कुछ ऐसा ही बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के सामने, बहुत ही जल्द। अपने आप को तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए सिर्फ दो चीजों के लिए। टॉपर बनने का ना सीक्रेट मैं बताता हूँ अविनाश सर क्या है, कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है ना, तो टॉपर जितना पैसा डीएमटी में फेंकते हैं ना उससे ज्यादा आप फेंक दो, कस्टमर अपने आप पेमेंट करके जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूं, उनमें से ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो अपने आप पेमेंट फेंक के जाएंगे आपको। कई लोग परेशान हैं, आप ही के कस्टमर होते हैं ना, जो यहां से कर्ज लेते हैं, वहां से कर्ज लेते हैं, कहीं से कर्ज लेते हैं, तब जाके करते हैं, आप ही के कस्टमर होते हैं ना सर। वो आपसे ज्यादा एक्साइटेड होता है सर आपका कस्टमर आईबीसी ज्वाइन करने के लिए। तो उन कस्टमर्स को आप ढूंढ पाओगे। और राणा सर को शायद वॉइस नहीं आ रही, सर नेटवर्क में आ जाइए। उन कस्टमर को आप ढूंढ पाओगे तो वह एक ही रास्ता, डीएमटी। अगर कोई पूछे टॉपर बनने के लिए क्या करना है, बहुत बड़ा रेवेन्यू करने के लिए क्या करना है, 5 लाख का रेवेन्यू, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने का भी आपको रेवेन्यू करना है, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपको सही टाइम पे अपनी डीएमटी करा लेनी है। मगर डीएमटी कराने से पहले ना प्रिपेयर भी कर लेना है, खुद प्रिपेयर भी कर लेना है। अच्छा, कई लोगों को क्या लगता है प्रिपेयर हमें किस चीज के लिए करना है, कई लोगों को ये लगता है कि हमें प्रिपेयर जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ ना कॉल के लिए करना है। नहीं, आप अपने डेली रूटीन को सुधारने के लिए भी खुद से कमिटेड रहो।
कि मैं डेली रूटीन को सुधारूंगा। अगर 2 घंटा शाम को कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं जितने भी कस्टमर है, मैं 4 ही कस्टमर से बात करूंगा, मगर उनका फॉलोअप डेली बेसिस पे लेता चलूंगा, रिजल्ट आएगा। मैं इंश्योर करता हूँ आप लोगों को, अगर सिर्फ यही काम कर लिया कि कॉल के साथ साथ, कॉल तो कमिट कर ही रहो आपकी, कॉल करूंगा, मगर कॉल के साथ साथ उनका फॉलोअप वगैरह भी जरूरी होता है। यानी एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, पार्ट टाइम में ही कर रहे हो तो डेडिकेशन के साथ पार्ट टाइम का समय देना पड़ेगा। तो ओके, अभी समय हम लोगों का काफी हो चुका है। आप लोगों का और ज्यादा मैं समय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। अभी क्या करना है आप लोगों को, शाम की कस्टमर मीट के लिए ना जाइए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बुलाइए। मैंने बताया है बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। कॉन्टेस्ट चालू किया जा रहा है, पहले से अपनी फनल बना लीजिए, लोगों को पकड़ लीजिए, टोकन अमाउंट मंगाना शुरू करिए। मिलते हैं शाम की कस्टमर मीट में सबसे ज्यादा कस्टमर के साथ, सबसे ज्यादा कस्टमर्स के साथ।